क्या आप जानते हैं, हमारे वेदों और पुराणों में टाइम ट्रैवल यानी समय में आगे पीछे घूमने का सीधा सीधा उल्लेख मिलता है। और जो बातें आज विज्ञान को समझ आई हैं, उन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले लिख दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ग्रंथों में छिपे उस रहस्य की, जिसे आप आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी जैसा ही कह सकते हैं। वेद कहते हैं कि स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक सब में समय अलग चलता है। भागवत पुराण में एक अद्भुत घटना मिलती है। राजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती के विवाह के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां ब्रह्मा जी से राजा काकुदमी कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी के लिए इस संसार का सबसे शक्तिशाली और उसके योग्य वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि है राजन, जब आप धरती लोक पर जाएंगे तो वहां कई युग बीत चुके होंगे, क्योंकि धरती लोक और ब्रह्मलोक में समय का प्रवाह अलग अलग चलता है। ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी के 4.32 अरब वर्षों के बराबर है। अभी धरती पर द्वापर युग चल रहा है और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया है। और आपकी बेटी के लिए इस संसार में योग्य वर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से अच्छा कोई नहीं होगा। और जब वे पृथ्वी पर वापस आते हैं तो कई युग बीत चुके होते हैं। पूरी मानव सभ्यता बदल चुकी होती है। यह सीधा सीधा बताता है कि समय हर लोक में अलग गति से बहता है। कुछ मिनट ब्रह्मलोक में, धरती पर हजारों साल। यह वैदिक टाइम ट्रैवल का सबसे मजबूत प्रमाण है। समय का एक और प्रमाण जिसमें मार्कंडेय ऋषि को भगवान विष्णु भविष्य और प्रलय दोनों का दर्शन कराते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि पहले भी देखी और बाद में भी। इसे शास्त्र काल के पार जाना कहते हैं, यानी टाइम बाउंड्रीज को क्रॉस करना। गीता में भी कृष्ण और काल का रहस्य बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, अर्थात समय उनके अधीन है। वे समय को मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं या पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहां आज विज्ञान टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश कर रहा है, वहीं हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले समय के रहस्य को जान चुके थे। और आज हम अपने ही धर्म ग्रंथों के रहस्यों से अनभिज्ञ हैं। हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके रहस्यों को भी जानना जरूरी है।